हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग एक नॉलेज सेक्शन है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो लास्ट में वी विल टॉक अबाउट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल यूएस स्पेसिफिक, ट्रम्प स्पेसिफिक न्यूज़। और वीकेंड पे तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। राइट। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट काफ़ी गिरा। मतलब अगर हम नैस्डैक की बात करें तो एक दिन में 3.56% गिरा है। ठीक है। S&P 500 2.7% गिरा है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मतलब देर वॉज सम नोटिफिकेशन कि चाइना इज पुटिंग सम एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। राइट। कि फॉरेन एंटिटीज को कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। राइट। रेयर अर्थ्स के लिए, रेयर अर्थ स्पेसिफिक कुछ था, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीटेड कि भाई ये जो है इस तरह का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं रेयर अर्थ को, तो वी आर नॉट हैप्पी एंड वी आर पुटिंग 100% टैरिफ ऑन चाइना ओवर एंड अबव वट एवर देयर इज। ठीक है, कुछ 30% के आसपास उनके ऊपर हैं, तो 100% टैरिफ हम लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से क्या हुआ एकदम से भाई, अब भाई ये हो गया टैरिफ, वापस टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा वरी हो गया। अब भाई अगर रेयर अर्थ नहीं आएंगे तो फिर एआई के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है ना, बिकॉज रेयर अर्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग ऑल दीज, मतलब हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या ईवीज हैं। राइट। या फिर इवन डेटा सेंटर्स हैं, तो उसमें बहुत सारे मतलब हाई टेक उसमें ये रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं। तो उस चक्कर में ये अब ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया। तो ये तो हुआ फ्राइडे को। ठीक है। अब संडे को क्या हुआ कि चाइना ने बोला कि अरे जो हमने ये चेंज किया था ये कोई फुल एक्सपोर्ट बैन नहीं है। राइट। और अगर कोई एप्लीकेशन देता है रेयर अर्थ इंपोर्ट करने के लिए तो हम उसको अप्रूव करेंगे, अगर वो रेगुलेशन मान रहा है तो। ठीक है। और हम वी आर विलिंग टू एंगेज इन अ डीपर डायलॉग। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई हम थोड़ा सा ग्लोबल इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी चाहते हैं। राइट। और ओवरऑल हमें लगता है कि इन एक्सपोर्ट कंट्रोल का इम्पैक्ट जो है बहुत लिमिटेड है। और आई डोंट नो व्हाई दे सेड कि इट इज नेसेसरी डिफेंसिव एक्शन। तो ये भी उन्होंने बेसिकली बोला। तो अब ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, मतलब अब इसको क्या बोलेंगे कि, बट इट सीम्स कि थोड़ा सा उन्होंने सॉफन किया। बट अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो वो भी इसी टाइप का था। मतलब अगेन डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एस्केलेटेड इट। उससे पहले नोटिस शायद एक डेढ़ दिन पहले आ चुका था, मतलब 24 आवर्स पहले आ चुका था, बट उसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं था। अब ये सब हुआ उसके बाद फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वी विल टॉक एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर ये भी बात हुई कि जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, तो उनका भी मीटिंग का प्लान था, तो वो भी हुआ कि शायद ये मीटिंग भी कैंसिल हो जाएगी। बट अब yesterday night, Mr. Trump all again tweeted and he said कि don't worry about China, it will be all fine. Highly respected President Z just had a bad moment. ठीक है। मैं एग्जैक्ट ट्वीट पढ़ रहा हूँ। He doesn't want depression for his country and neither do I. ठीक है। The USA wants to help China, not hurt it. तो that's what he's tweeted. तो मतलब इट सीम्स कि एवरीथिंग इज बैक। कोई 100% टैरिफ शायद नहीं लगेगा। राइट। एंड ऑल इज नॉर्मल। तो 2 ढाई दिन में सब चीज़ें सेम चीज़ पे, सेम स्केल पे, सेम जगह पे वापस आ गए हैं। एंड होपफुली यूएस मार्केट आई थिंक शुड बी पॉजिटिव इन द इवनिंग टुडे जब वो ओपन होंगी। तो वो मतलब शायद मोस्टली मोर और लेस जो वो फॉल हुआ था वो काफ़ी सारा शायद रिकवर हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो यही है आफ्टर दिस ट्वीट। वो अब इट्स ऑल वेल। ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब दैट्स हाउ यूएस इज नाउ रिस्पॉन्डिंग एंड दिस इज हाउ यूएस फॉरेन पॉलिसी इज। इट सीम्स कि इट कैन जस्ट चेंज इन अ डे, इन आवर्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो यही बेसिकली वहां पर अभी चल रहा है। साथ के साथ न्यूज एक और आई ऑन फ्राइडे कि यूएस हैज अप्रूव्ड अ बायोसिक्योर एक्ट। तो बायोसिक्योर एक्ट है कि बेसिकली कि भाई हम अमेरिकन जो बायोटेक कंपनीज है ना, तो दे सेड कि भाई दे विल कंसिडर सम
जिनकी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के साथ अगर कंपनीज को वो कंसिडर कर रही हैं तो उसके साथ वो टाई अप नहीं करेंगी, कुछ भी किसी भी तरह का टाई अप नहीं करेंगी। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क वाली कंपनीज हैं, दे आर मेजरली फ्रॉम चाइना, राइट। तो इस तरह से दे आर बेसिकली प्लानिंग टू, अगेन चाइनीज कंपनीज को इन्फ्लुएंस ना हो इस तरह से, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप थिंग्स की एंड क्रिएट, मतलब नॉट जस्ट टैरिफ्स, राइट। तो इस तरीके की भी चीजें वो भी कर रहे हैं और चाइनीज भी कर रहे हैं, राइट। बोथ वो अपनी तरह से इनको स्क्वीज कर रहे हैं, ये अपनी तरह से कर रहे हैं। तो इसका जो है इंडिया के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और ये पूरा मतलब आई डोंट नो, मतलब दिस इज आई डोंट नो, इट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड, राइट। कि ये सब टैरिफ्स अगर लगेंगे तो एक स्लोनेस ऑन द वर्ल्ड में, मतलब इकोनॉमी सबकी ही स्लो हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट तो सबको होगा। बट ओवरऑल मीडियम लॉन्ग टर्म में ये चीजें हैं कि इंडिया कैन बी अ चाइना प्लस वन जो है वो थोड़ा सा फिर से थीम का एक थॉट प्रोसेस हो सकता है अगर ये एस्केलेट होता है तो। और इस तरह की चीजें जो है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, बायोसिक्योर एक्ट वगैरह को, तो ये सारी चीजें भी हमारा थॉट प्रोसेस, मतलब हमें उस थॉट से रखना है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन कंपनीज कैन बेसिकली प्ले अ रोल हेयर, राइट। अगर बायोटेक में सपोज चाइनीज कंपनीज आर नॉट प्लेइंग अ रोल, तो इंडियन कंपनी जो बायो स्पेस बायोटेक डिवीज है, न्यूलैंड है, ये सब चीज़ें कंपनीज है, राइट। पिरामल फार्मा है, लॉरस है, सिंजीन है, राइट। तो ये सब कंपनीज आर है, ये सब जो इस दे हैव बायोटेक पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग, तो दे मे बेनिफिट। अगेन हाउ, अगेन यूएस और इंडिया का भी कोई रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंग नहीं है, राइट। सो देयर कैन बी अगेन कॉम्प्लिकेशंस देयर एज वेल, सो वी हैव टू बी मतलब वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट, बिफोर स्पेक्यूलेटिंग एनीथिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, और इंटरेस्टिंगली मतलब अब ये इतना यूएस मार्केट गिरा ऑन फ्राइडे, मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि क्रिप्टो भी बहुत गिरा। मतलब एक टाइम पे शायद बिटकॉइन ऑलमोस्ट 15% गिर गया था। तो मतलब वो इसी तरह का वॉलेटाइल एसेट है, मतलब विद इवन सच हाई नेटवर्थ दे हैव, एंड स्टिल इट इज सच अ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, सच अ वॉलेटाइल एसेट की एक ट्वीट पे इट कैन गो डाउन बाय 10-15%। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इट। तो इंडिया स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ बात करें तो इंडिया एंड ईयू, राइट। तो 14th राउंड ऑफ टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड हुए हैं, राइट। और 6 अक्टूबर को ये शुरू हुए थे। तो यहाँ पर एक काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। होपफुली सबका एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर एंड तक ईयू एंड इंडिया का एफटीए साइन होना चाहिए, विच इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। तो वो उसके 14th राउंड जो है उसका कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ईयू जो है इंडिया का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेड पार्टनर है, राइट। और हमारा ऑलमोस्ट 70% जो एक्सपोर्ट होता है वो ईयू में ईयू को होता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ट्रेड डेफिसिट, राइट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया का। दो रीजंस हैं। एक तो गोल्ड का इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि $28 बिलियन का सितंबर में ट्रेड डेफिसिट हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट मर्केंडाइज, राइट, इट्स जस्ट गुड्स रिलेटेड, एंड मेजरली ड्रिवन बाय गोल्ड इंपोर्ट्स। तो गोल्ड इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं इट सीम्स इन सितंबर, स्पेशली इन्वेंट्री क्रिएट हुई होगी इस फेस्टिव सीजन की। एंड सेकंड इज कि ऑफ कोर्स अब 50% टैरिफ तो हमें हमारे ऊपर लगा ही हुआ है ना, तो एक्सपोर्ट इज स्लोइंग, ठीक है। और थोड़ा स्लो, अब सितंबर में हमें थोड़ा और समझ आएगा कि एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट एक्चुअली में टैरिफ का इम्पैक्ट कितना हुआ। अगस्त का में तो एंड में ही लगा था टैरिफ, राइट। तो सितंबर से नाउ वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द एक्सपोर्ट पे इंडिया का इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स, राइट, स्पेशली टेक्सटाइल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स एंड फिशरीज एंड ऑल दीज सेक्टर्स, राइट। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो समझ आएगा। तो इसीलिए ये है कि भाई ट्रेड डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा होगा, राइट, इस सितंबर क्वार्टर में। बाकी सितंबर के एमपी के डेटा भी आने लग गए हैं, इक्विटी के डेटा भी आने लग गए हैं। तो ऑफ कोर्स गोल्ड ईटीएफ्स में अच्छा खासा बड़ा है, ऑलमोस्ट 8,300 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट हुए हैं गोल्ड ईटीएफ्स में, और अगस्त में ये 2,000 करोड़ थे तो ये सारी चीज़ें, लाइक दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो व्हेन ये रिसेंसी बाय जो मार्केट भागता है, तो टिपिकली दैट्स व्हेन वी इन्वेस्ट, विच आइडियली शुड नॉट बी द केस, बट दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ अस रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल आउटफ्लो था 43,000 करोड़ रुपीस का सितंबर 2025 में, बट आई थिंक इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द डेट फंड्स
में ही आउटफ्लो था, बाकी इक्विटी फंड्स में इनफ्लोज थे, हाइब्रिड फंड्स में भी इनफ्लोज थे, ईटीएफ्स में भी इनफ्लोज थे। डेट फंड्स में ही मेजर ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख करोड़ का डेट फंड्स का आउटफ्लो था। आई थिंक मेजर रीजन आई थिंक थोड़ा यही रीजन होगा कि टैक्स 30 सितंबर वॉज द लास्ट डे, तो कई लोग जो हैं थोड़ा वो एडवांस टैक्स एंड टैक्स की पेमेंट्स वगैरह उस तरफ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव टेकन आउट मनी एंड इन्वेस्ट, मतलब पेड द टैक्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें आई डोंट नो, दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजंस। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो एक तो टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक वन इज टुडे एंड वन इज सेकंड टुमारो। आई थिंक टाटा इज टुडे, राइट, टाटा कैपिटल इज टुडे एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज टुमारो। तो अगेन बड़े एक दो कंपनीज आर गोइंग टू गेट लिस्टेड, सो ऑब्वियसली वी विल सी हाउ इट गोज ओवरऑल। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव नॉट आर नॉट डूइंग सो वेल। अब आई थिंक $62 के आसपास आ गया है ब्रेंट, तो दैट इज आई थिंक वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, राइट। तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये इजराइल हमास वॉर होपफुली इज ऑन द एंड गेम नाउ, तो वो सॉल्व होना चाहिए विद ऑल द पीस डील्स एंड एवरीथिंग विच आर गोइंग ऑन। तो वो भी एक रीजन है। और सेकंड, अगर ये ट्रेड टैरिफ वॉर वगैरह होता है तो ये है कि भाई चाइनीज इकोनॉमी एंड यूएस इकोनॉमी और स्लो हो सकती है, राइट। तो वो भी एक रीजन बैठ रहा है, मतलब जो ये ऑयल फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं कि भाई ये और जो है नीचे गिर सकता है। बाकी टीसीएस का कुछ अर्निंग का जो मतलब हमारी अर्निंग नंबर्स आए थे उसके बाद लिटिल बिट मोर डिटेल्स आर कमिंग फ्रॉम टीसीएस। तो एक तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम $7 बिलियन, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $7 बिलियन इंडिया डेटा सेंटर्स पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। इंडिया में डेटा सेंटर 1 गीगावाट वॉट के डेटा सेंटर्स में दे आर सेटिंग अप, दे आर प्लानिंग टू सेट अप, राइट। तो अगेन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लगता है क्योंकि केपेक्स लाइट बिजनेस है ये, राइट। और बट अब नाउ केपेक्स करने वाले, तो जो मतलब बेसिकली एआई ड्रिवन कंपनीज यूएस में कर रही हैं। तो टीसीएस आई थिंक हैज टेकन अ लीड कि भाई वी विल सेट अप नाउ, एक दे आर सेइंग कि 5 to 7 ईयर्स में हम ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का थोड़ा सा यही रहेगा कि अब रिटर्न रेशियोज में थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि भाई आरओईज वगैरह कुछ 51% वगैरह के हैं उनके, तो वो रिटर्न रेशियोज अब थोड़े से रह सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली अब कोर आईटी बिजनेस जो कंपनी का है उसके ऊपर कितना फोकस रहने वाला है और वो कैसा थॉट प्रोसेस उनका रहने वाला है, राइट। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा कंसर्न आ रहा है, बट एटलीस्ट दे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि दे शुड हैव डन दिस अर्लियर। मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, आईटी इंडस्ट्री should have played a more proactive role into tech space, AI space in India across। ठीक है, तो हमें R&D वगैरह पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, डेटा सेंटर्स वगैरह पे। बट एटलीस्ट आई थिंक इट्स अ गुड साइन, राइट, ओवरऑल फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अभी नंबर्स वगैरह थोड़े से इतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन थोड़े हो सकते हैं, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, वो सब चीज़ें आई अंडरस्टैंड, राइट। बट अगेन समवन हैज़ टू टेक द लीड, राइट, एंड समवन हैज़ टू डू इट आई थिंक। तो वो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, राइट, अगर कंपनी लाइक टीसीएस इज बेसिकली सिग्नलिंग दिस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, राइट। तो अगेन दे मतलब बार बार वो यही बोल रहे हैं कि नाउ वी विल बी द लार्जेस्ट एआई लेड सर्विस कंपनी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड सर्विस कंपनी, राइट। एंड दे सेड कि हमारे सभी ऑलमोस्ट एम्प्लॉय हैव एआई एक्सेस एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू लाइक उनका $10 बिलियन का टीसीवी था Q2 में, मोस्ट डील्स जो हैं उसमें कुछ ना कुछ एआई कंपोनेंट है। सो लॉट ऑफ एआई अगेन दे हैव बीन डिस्कस्ड एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। तो थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्टांस कंपनी टेकिंग रादर देन कि नहीं यार अच्छा नहीं हो रहा, स्लो है, क्या करें, राइट। तो ट्राइंग समथिंग, तो आई एम लिटिल मतलब थोड़ा सा खुश हूँ उस चीज़ से, राइट। आई डोंट नो हाउ स्ट्रीट्स विल रिएक्ट बट आई एम लिटिल हैप्पियर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जेएसडब्ल्यू स्टील, they said कि they have done record 7.9 million tons of Q2 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन, जो कि 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो बढ़ा है। एंड सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी और 92% चल रही है उनकी ऑलमोस्ट, राइट। सो ऑफ कोर्स एंड स्टिल आई थिंक इंडिया इज आई थिंक इम्पोर्टिंग नेट इम्पोर्टर ऑफ स्टील, राइट, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा प्राइसिंग वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन इनके चलते रहते हैं पर्सपेक्टिव से कि भाई थोड़ा आप इम्पोर्टेड स्टील को वो करो, कम करो, एंड ऑल दोज डिस्कशंस आई थिंक विद गवर्नमेंट दे कीप ऑन डूइंग। बट
आई थिंक स्टील इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बैकबोन है रहती है एक हमारी इकोनॉमी की, एंड इट इज़ गुड दैट आवर प्लेयर्स मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स आर बेसिकली अपग्रेडिंग देयर एज वेल। एवेन्यू सुपरमार्ट का रिजल्ट आया ओवर द वीकेंड, तो 4% ही प्रॉफिट राइज हुआ, बट ग्रोथ 15.5% का रेवेन्यू ऑपरेशंस में बढ़ा है, राइट। पैट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, 4.6% से 4.1% उनका पैट मार्जिन जो है रहा है। तो वो दैट हैज़ बीन अ लिटिल वरी थिंग कि पैट अगेन मतलब कंपटीशन फ्रॉम मेरे को लगता है कि इस क्विक कॉमर्स इज टेकिंग द हायर, थोड़ा जो हायर पैट बिजनेस जो है दे आर टेकिंग, मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड डेफिनेटली जो उनका बिजनेस विच में उनका मार्जिन ज़्यादा रहते हैं विच इज़ नॉन ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी उनको कंपटीशन इज कमिंग फ्रॉम कंपनीज लाइक जूडियो एंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल, तो वो थोड़ा सा दे आर फेसिंग कंपटीशन, एंड दैट हैज़ बीन द वन थिंग्स विच हैव टू वी हैव टू लुक फॉर दिस कंपनी। 8 नए डीमार्ट स्टोर्स दे हैव ओपन, तो टोटल अब इनके 432 डीमार्ट स्टोर जो हैं हो गए हैं ओवरऑल। टाटा मोटर्स का डीमर्जर का अक्टूबर 14th डेट बोल रहे हैं, लास्ट डेट जब व्हेन इट ट्रेड्स एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी, तो 1:1 मर्जर है। तो अब जो टाटा का मोटर कमर्शियल व्हीकल है ना, राइट, तो वो बेसिकली टाटा मोटर्स बनेगा, राइट। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड एक सेपरेट एंटिटी लिस्ट होगी, ठीक है। तो जिसके पास भी टाटा मोटर्स का स्टॉक है उसको टाटा मोटर्स तो रहेगा ही, वो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल रहेगा, और एक और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का आपको स्टॉक मिलेगा, राइट। तो डीमर्जर वैसे तो स्कीम इफेक्टिव 1 अक्टूबर से थी, बट अब जो है दे हैव सेड कि कंसोलिडेटेड एंटिटी में ट्रेड जो होगा वो लास्ट डे 14 अक्टूबर को ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग बेसिकली। Tata Sons में I'm sure you guys are listening to a lot of things, right? So there are a lot of discussions going on among the trustees. There are a lot of two camps ऐसा बार बोला जा रहा है कि एक कैंप चाह रहा है सपूर जी पलौंजी ग्रुप जो कि आई थिंक 18% होल्ड करता है टाटा सन्स को, कि टाटा सन्स शुड गेट लिस्टेड। आरबीआई ऑल्सो इज ऑफ दैट ओपिनियन कि टाटा सन्स शुड गेट लिस्टेड बिकॉज इट्स अ अपर एनबीएफसी, तो जिसको लिस्टिंग कंपलसरी रहती है एज पर आरबीआई, right? But there are a lot of trustees in Tata Group which are not very keen to list Tata Trust, ठीक है। तो अगेन लॉट ऑफ रीजंस, आई थिंक आई डोंट वांट टू डिस्कस द रीजंस, क्योंकि टाटा ट्रस्ट वैसे तो टाटा सन्स जो है उसका टाटा ट्रस्ट जो है ऑलमोस्ट 66% होल्ड करता है, ठीक है। और एसपी जो ये सपूरजी पलौंजी ग्रुप है वो आई थिंक 18% होल्ड करता है। तो दैट्स हाउ ओवरऑल टाटा सन्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि आईपीओ आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस रिसेंटली, एंड लेट्स सी व्हाट बेसिकली फाइनलाइज होता है इसके ऊपर। बट अगर टाटा सन्स होता है लिस्ट तो वी विल सी। अब मेरा नॉलेज सेक्शन थोड़ा सा उसके ऊपर है कि क्या क्या उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फिनिक्स मिल का Q2 अपडेट आया, तो दे आर सेइंग कि रिटेल कंजम्पशन जो है वो उनका ऑलमोस्ट 13% बढ़ा है ओवरऑल। अगर हम H1 के पर्सपेक्टिव से देखें तो 12% ओवरऑल बढ़ा है, राइट। फिनिक्स पैलेडियम जो मुंबई का मॉल है, उनका इंदौर का मॉल है, तो दैट हैज़ डूइंग प्रेटी वेल, राइट। एंड उनका जो ओवरऑल ग्रॉस लीजिंग है 7.2 लाख स्क्वायर फीट का कंप्लीट हुआ है H1 FY26 में ओवरऑल। हाँ, इंटरेस्टिंग ये AMCA स्टेल्थ मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो इंडिया इंटरनली बनाने की बातें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो उसमें अभी कुछ कंपनीज जो है 7 कंपनीज जो है दे आर उसमें एक इंटरेस्ट आपको देना है, राइट। तो लास्ट मंथ उन्होंने दिया था, तो उसके ऊपर 5 कंपनी जो हैं दे आर इन द रेस टू गेट दिस AMCA स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का बिडिंग का 5 कंपनीज हैं। तो उसमें HAL है, ऑफ कोर्स टाटा है, L&T है, कल्याणी ग्रुप है, और अदानी है। एंड अदानी इट सीम्स इट्स जस्ट सोर्सेज की दे आर टाइड अप विद MTAR टेक्नोलॉजीज to basically work with them on AMCA stealth. Again, this is just a source information, right? So that's what it is overall about. बाकी इस वीक जो है फिर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स तो रहेंगे ही एक रीज़न फॉर मार्केट्स टू रिएक्ट, बट ओवरऑल आई थिंक जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो HCL का रिजल्ट आने वाला है विच वी विल बी ट्रैकिंग, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, इन्फोसिस, नेस्ले,
JSW स्टील, विप्रो, रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है इस वीक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, IDFC फर्स्ट, राइट। तो इन सब का SDB फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। सो इन सब का रिजल्ट्स आने वाला है, डेफिनेटली on Invest Chennai Stockometer you will be finding the updates on these results, right। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अभी मतलब रिजल्ट्स विल बी वन ऑफ द की रीजंस कि हाउ द मार्केट्स रिएक्ट्स टू वेरियस रिजल्ट्स। दो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है Q2 से, Q3 इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बट Q2 से एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक एक नॉट वेरी वेरी हाई overall from the markets, but let's see how the companies basically are giving results, and accordingly markets I think will react apart from the मिस्टर ट्रम्प्स ट्वीट। तो बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा टाटा सन्स के ऊपर, तो आई सॉ दिस ट्वीट फ्रॉम मिस्टर सौमित सरकार, ही इज आई थिंक एनडीटीवी प्रॉफिट में इज अ जर्नलिस्ट, तो ही मेंशन दिस। तो इट इंटरेस्टिंग था कि अगर टाटा सन्स लिस्ट होता है तो कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है, क्योंकि टाटा सन्स जो है वो शेयर होल्डर बहुत सारी कंपनीज में है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाटा कंपनीज में उनकी शेयर होल्डिंग है और दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स, राइट। तो अगर स्टॉक वैल्यू उनकी लिस्टेड एंटिटीज में देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ है, 14 लाख करोड़ रुपए की उनका जो शेयर है, जो उनकी लिस्टेड एंटिटीज है सब में, TCS मिला लो, नहीं टाटा एलेक्सी मिला लो, टाटा कंज्यूमर जो भी है, मतलब सब मिला के तो उनके 14 लाख करोड़ रुपए का उनके शेयर की वैल्यू। अब बस होल्डिंग कंपनी है तो उसका डिस्काउंट तो रहता ही है, राइट। तो 40%, 50%, 60% कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड, मतलब इसका क्या रीजन है कभी किसी को समझ नहीं आया, बट होता है एक अच्छा खासा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट रहता है। फिर बहुत सारी अनलिस्टेड एंटिटीज जो टाटा की हैं, राइट, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, उसमें भी आई थिंक उनके शेयर्स हैं, मतलब उनके अच्छे खासे, दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स देयर एज वेल। तो उनकी बुक वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की है। तो ये जो कंपनीज हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दीज कंपनीज, राइट, उसकी भी बुक वैल्यू उनके पास 90,000 करोड़ की है। तो बुक वैल्यू के ऊपर थोड़ा मल्टीपल ले ले, तो इन्होंने क्या किया, 2 मल्टीपल ले लिया, मतलब P/B 2 का ले लिया बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट दे आर सेइंग कि अगर टाटा सन्स आज लिस्ट होती है तो 9 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप उस कंपनी का होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि टाटा सन्स में कुछ लिस्टेड कंपनीज का भी स्टेक है। टाटा केमिकल्स का उसमें 2.5% स्टेक है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो वो मतलब ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का, अगर वो लिस्ट होती है तो 22,000 करोड़ का स्टेक हो जाएगा, और कंपनी टोटल 23,000 करोड़ की खुद की कंपनी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। तो टाटा केमिकल्स में एक थोड़ा ये अगर होता है, तो ये पहले भी शायद डिस्कशन हुए थे, और शायद पहले भी टाटा केमिकल्स आई थिंक फरवरी में हुआ था ये डिस्कशन, जब RBI ने बोला था कि भाई टाटा सन्स को लिस्ट करो, तो तब भी टाटा केमिकल्स आई थिंक काफ़ी भागा था, बट फिर कुछ हुआ नहीं, तो फिर वो सारी चीज़ें हैं। एंड टाटा स्टील अगर आप देखेंगे तो उनका भी, मतलब दे ओन 3% ऑफ टाटा सन्स, राइट। टाटा पावर ओन्स 1.65% ऑफ टाटा सन्स, टाटा मोटर्स ओन 3% ऑफ टाटा सन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी, मतलब दे ऑल्सो, इंडियन होटल्स ओन्स 1.11% ऑफ टाटा सन्स, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो विच टाटा, ये कंपनी जो टाटा ग्रुप की कंपनी, दे ओन टाटा सन्स एज वेल, राइट। तो उसका भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर होती है लिस्ट, बिकॉज सम नाउ shareholders or trustees, right, or whatever you can want to, directors and all in that Tata Sons wants to list now, especially Shapoorji Pallonji group, एक तो दे, तो वो उनको लगता है कि अनलॉक कर दो वैल्यू को एंड वी विल बेसिकली एग्जिट, अगर हमें एग्जिट करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो एक इंटरेस्टिंग टाइम्स है। सो let's see if it gets listed, and I don't have a say in it, and I don't have any comment on it कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, right, but this is what the scenario currently is, right। So because a lot of people have this कि यार किस में क्या है, तो I thought कि ये अच्छा लगा मुझे कि the information which was shared, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द न्यूज टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो लिखें तो वो वी विल रिस्पॉन्ड। एंड कोई न्यूज इफ वी हैव मिस, तो प्लीज डू राइट दैट एज वेल, सो दैट लॉट ऑफ पीपल रीड कमेंट्स, तो दे विल आल्सो हैव इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम है। जय हिंद।